ये निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 5। तो क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 माइनस का 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। तो देखो एक वर्त दे रखा और एक वर्त में केंद्र कितना दे रखा है, केंद्र क्या राशि वर्त का 2 माइनस का 3 और बी के निर्देशांक दिए इसने 1 4। तो हमें निकालना ए के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, ए के निर्देशांक निकालने। तो देखो हमने यहाँ ए के निर्देशांक क्या मान लिए x1 y1। तो हमने निकाल उत्तर में दिया है ए बी जो है वो वर्त का व्यास है, ए बी वर्त का क्या है भाई, व्यास है तथा बी के निर्देशांक क्या है भाई, बी के निर्देशांक है 1 4। वह केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2 माइनस के 3। हमने कहा चूंकि केंद्र जो है, केंद्र व्यास का क्या होता है भाई, जो केंद्र है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। ठीक है भाई, केंद्र व्यास से क्या होगा भाई, मध्य बिंदु। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से और यहाँ तक की, यहाँ ये बीच है त्रिज्या, देखो केंद्र से और जो परिधि के बीच की दूरी होगी वो त्रिज्या होगी। तो इसलिए जो क्या होगा, जो केंद्र होगा वो ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा भाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर मुझे यहाँ एक्स, ये एक्स होगा ये भाई, अगर मुझे एक्स का मान निकालना तो क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा भाई, अगर x मध्य बिंदु है तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 का मान निकालना, y का मान निकालना तो y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो मैं माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या मान लिया, बिंदु ए के निर्देशांक x1 और y1 मान लिए। ठीक है, और तब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र निकालना। तो देखो x बराबर, x का मान देखो, ये x का मान कितना है 2, तो जहां पे x है वहां तो हम क्या रखेंगे 2, क्योंकि यही मध्य बिंदु है, x y क्या है मध्य बिंदु। तो x की जगह क्या रखा 2, तो हमने कहा x की जगह हमने 2 रख दिया बराबर x1 क्या होगा, ये x1 y1 होगा और ये जो है ये x2 और y2 होगा। तो हमने कहा अगर x का मान निकालना तो x1 प्लस x2 बटे 2 होगा। तो हमने कहा x1 का मान कितना, x1 ही है जिसका मान हमें पता करना, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है प्लस का 1। ठीक है, और बटे में क्या करना हमें 2। इसी तरह अगर मैं y का मान कर लूं तो y बराबर क्या होगा, y1 क्या होगा, y1 ही है प्लस y2 का मान कितना है भाई 4 और बटे में 2, बटे में कितना होगा 2। ठीक है, और उसके बाद हमें करना क्या, देखो 2 की 2 में इधर देखो 2 क्या क्या है भाई, भाग में है तो इधर क्या होगा गुणा में, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 दूनी 4। तो क्या है लाइन में हम कहेंगे कि x1 प्लस 1 ये रखा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो x1 प्लस 1 बराबर कितना 4। ठीक है, और अगर मुझे x1 का मान निकालना है यहाँ से तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, तो x1 बराबर 4 और ये एक इधर प्लस में तो इधर क्या चल जाएगा माइनस में। तो x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान होगा 3, x1 का मान क्या होगा भाई 3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ y1 की, y की, तो y का मान देखो कितना, y का मान कितना है माइनस का 3, y की जगह क्या रखना है माइनस का 3 बराबर y1 का मान y1 है ही प्लस प्लस, ठीक है ना 4 बटे में कितना 2, तो 2 इसमें गुणा करेंगे तो y1 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ जाएगा। अगर मुझे y1 का मान निकालना तो y1 बराबर क्या होगा भाई, y1 बराबर माइनस के 6 और 4 इधर माइनस में तो इधर में जाएगा, इधर प्लस में तो इधर में जाएगा माइनस में, तो कितना होगा भाई प्लस में तो माइनस में, तो y1 बराबर आएगा माइनस का 10। y1 का मान कितना होगा भाई, y1 का मान आएगा माइनस का 10। ठीक है, तो x1 का मान तो कितना आया 3 और y1 का मान कितना है माइनस का 10। तो बिंदु क्या होगा हमारा, तो x1 y1 का मान जो होगा, x1 y1 का मान जो होगा वो होगा, x1 का मान आएगा 3 और y1 का मान आएगा माइनस के 10। तो जो बिंदु ए के निर्देशांक है, बिंदु ए के निर्देशांक वे क्या है, एक तो 3 आया और एक माइनस का 10, ये हमारा